नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं केकर सत्ता केकर बारी और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन हर नेता ने चाल चलना शुरू कर दिया। हमारे इस कार्यक्रम में जनता के सवालों का सामना करने के लिए भाजपा का एक ऐसा नेता मौजूद है जो सामने वाले के साथ साथ बगल वाले की चालों पर भी ध्यान रखते हैं। जी हाँ, स्वागत कीजिए मनोज तिवारी जी का। मनोज जी, केकर सत्ता केकर बारी में स्वागत है आपका। सही नाम बा, केकर सत्ता केकर बारी, अब की बारी मनोज तिवारी सामने। यही तो आपकी खासियत है कि आप मतलब अखबार के पंक्तियों से भी आप गाना बना लेते हैं। आप बहुत अच्छा बात करत रहनी है जी कि सब कोई सामने वाला के देख के चाल चलता, लेकिन आप बाद में ओके अच्छा से संभाल लेनी है कि कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक। हाँ। चाहे राजनीतिक पार्टी होके, चाहे कोनो संस्था होके या फिर समाज होके, संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण बा। और एह दौर में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, खासतौर से हम भारतीय जनता पार्टी के संगे जे पार्टी बाटे और वो संस्कार के निर्वहन जब तक बाटे फिर सब कोई साथ बाटे। तो राजनीतिक दल में भी संस्कार के बड़ी जरूरत बाटे, तब फिर नकारात्मक चाल चले के जरूरत नहीं पड़ी। ये सोचे की जरूरत नहीं पड़ी कि जनता तो भुला जाले। जनता भूलती नहीं है साहब, याद दिलाने वाले होने चाहिए। बिल्कुल। मैं एक अपनी पीड़ा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं जब भी आपके सामने रहा, कहाँ से बात शुरू करूं ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे साथ रहता है आपको देखते हुए, क्योंकि आप एक भोजपुरी के उभरते स्टार सिंगर रहे, भोजपुरी के स्टार कलाकार रहे, बीजेपी के स्टार नेता हो गए और बीएचयू में पढ़ते हुए स्टार क्रिकेट खिलाड़ी भी रहे। लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत हम जनता के सवालों से कर रहे हैं और जनता के बीच से एक सवाल निकल के आया मनोज तिवारी के लिए। मनोज तिवारी भाजपा का एक ऐसा नेता जो दिल्ली का भी मुख्यमंत्री हो सकता है और बिहार का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? विस्फोट कराएंगे आप इंटरव्यू के बाद। देखिए, हमने बड़ी दुनिया देखी है इतनी उम्र में। जी। मैं 49 होने वाला हूँ। कम नहीं है उम्र, ठीक ही है। हाँ। कोशिश करतनी कि कमे दिखल जाओ तो लेकिन हम इतने उम्र में हम बहुत दुनिया देख ले बानी धीरेन्द्र भाई। हम बड़ी अभाव देख ली, फिर स्टारडम देख ली, फिर बड़ी प्रभाव भी देख ली और वर्तमान में हम जो जिंदगी जी रहल बानी ओकरा में हमके लगा था हम अपने एक जीवन में चौथा जीवन जियतानी। एगो अभाव, गांव में रहत रहनी जा, 4-4 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल जात रहनी जा, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना, 8 किलोमीटर रोज। वही आपके फिजिकल फिटनेस का वो राज भी है। हो गया क्योंकि हमने वो कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढना शुरू कर दिया। बाद में मोदी जी बोले तो लगा हमने बहुत दिन से करता नहीं। क्या बात है। तो हमने वो समय भी देखा जब हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं जानते थे, हमारे जीवन में नाश्ता नहीं था, सीधे भोजन। माँ भोजन कराती थी, फिर शाम का रात का भोजन होता था। माँ आज भी है, हमें उस पर अभी ना मैं कभी कभी इमोशनल हो जाता हूँ, बट मुझे उसका प्राउड है कि हम वैसा जिंदगी जिए फिर भी हमारा कोई रास्ता नहीं रोका। हमको जहाँ तक जाना था हम गए हैं और बहुत संतुष्ट हैं। फिर अचानक हम सिंगर बन गए, स्टार सिंगर बन गए, दूसरा जीवन शुरू हो गया। 30 दिन में हम लोग 20 दिन गाना गाते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कोई ऐसी सड़क नहीं थी जो हम न बता दे कहाँ ब्रेकर है, इतना गाड़ी से घूमते थे। फिर एक्टर बन गए, अमिताभ बच्चन साथ काम करने लगे, मिथुन चक्रवर्ती जी साथ काम करने लगे और अचानक ये सब कुछ से मुझे एक दिन लगा कि नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री होने चाहिए। और मैं सब कुछ, अब तो दो तरफ तो हो नहीं सकता। मैं लाइफ में एक बात बहुत मानता हूं कि जो करो फोकस होकर रह के करो, मतलब दो नाव पे पैर नहीं रखिए। दो नाव पे पैर मत रखिए। तो मेरी चौथी जिंदगी शुरू हुई जहां मैं फिर शुरू से शुरू हुआ। मंडल अध्यक्ष को समझने लगा, मंडल की कार्यकर्ता को समझने लगा, अमित शाह जी की बातों में सुनने लगा। हम मंडल अध्यक्ष थे मनोज, फिर हमें लगा हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष थे। तो चौथा जीवन जीते हुए तब मुझे लगता है कि हम लोग जैक ऑफ ऑल हैं, लेकिन नीयत साफ है। अगर हमारे अपने से भी गलती होगी तो सबसे पहले क्षमा मांगूंगा। संस्कार बड़ी महत्वपूर्ण बा। मनोज जी, अब इसी से जुड़ा हुआ जो आपने चारों जीवन का की परिभाषा जो बताई, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि जब ऐसे ऐसे सवाल आते हैं ना कि यहाँ का मुख्यमंत्री बन सकता है,
अब मैं तो प्रदेश अध्यक्ष बन गया, वो लगता है मेरे जीवन का सबसे सुखद सोपान हमने पा लिया। अब तो हमेशा मैं दिल्ली प्रदेश का, आज तक कोई सेलिब्रिटी बीजेपी में प्रदेश का अध्यक्ष बना ही नहीं। नहीं, सही बात है। मैं पहला हूं, तो मैं उसी में खुश हूं। और नरेंद्र मोदी जैसा एक संत, एक समाज सुधारक, वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल रिफॉर्मर मैं मानता हूं। मनोज जी, दूसरा प्रश्न यहीं से निकल के आता है। बिहार का एक होनहार लड़का सुशांत सिंह राजपूत, किसी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो जाती है, मामला सीबीआई के पास पेंडिंग है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी इस इशू को इसलिए लेके चल रही है, सीबीआई तमाम हथकंडों को अपनाया जा रहा है ताकि युवाओं के वोट को, युवाओं के आकर्षण को वोट में तब्दील किया जा सके। सहमत हैं आप? ये भाषा उनकी हो सकती है जिन लोगों का सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में हाथ है। मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मामला सीबीआई के पास? मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ जी। मुझे विश्वास है इस जांच का अंतिम जो निष्कर्ष आएगा वो शायद मेरी बात को सत्य सिद्ध करेगा। क्या लगता है कि आपके इस स्टेप से युवाओं का आकर्षण भाजपा के तरफ इस चुनाव में बढ़ेगा? क्योंकि आपने एक ऐसे उभरते यूथ के लिए आवाज बुलंद की जिसके साथ एक बहुत बड़ी संख्या बिहार में युवाओं की जुड़ी हुई है, जिसके सेंटिमेंट के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम तो अन्याय के विरुद्ध खड़े होंगे, कोई आकर्षण हो या ना हो। हम सत्य के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े हैं और जांच में विश्वास करते हैं। बट जिन लोगों ने जांच ही प्रभावित करने की कोशिश की, जिन्होंने एफआईआर ही नहीं होने दी, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में। वो भी लड़ रहे हैं। बिहार में हो, यूपी में हो, एक हिंदी हार्टलैंड में एक अपना फिल्म सिटी हो जहां पर फिल्मों का निर्माण हो, ऐसी आवश्यकता आप महसूस करते हैं? बिल्कुल महसूस करते हैं। और ये हमने तभी महसूस किया था जब मेरे ऊपर मुंबई की, महाराष्ट्र की एक पार्टी मनसे ने, जो शिवसेना से निकली हुई पार्टी थी, उसने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारे उत्तर भारतीयों पे अटैक किया, ठेले तोड़े, उनकी दुकानें तोड़ी, उनको मारा, घर भगाया, गांव भगाया। वो मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा, मैंने विरोध भी किया, सड़क पे आए। 15 साल से आप कमोबेश बिहार में सरकार में हैं, अभी भी अगर ये मनसा ही है तो ये पूरी कब होगी? नहीं, आपको जान के अच्छा लगेगा कि जब हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ नॉर्थ इंडियंस पे, बिहारियों पे, तो सबसे पहला किसी नेता का फोन आया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वहां साथ में थी ही। नीतीश कुमार जी का आया था मेरे पास फोन, और मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता उन्होंने, क्योंकि मैंने उसी समय बात कही थी कि मुंबई के अलावे भी एक जगह होनी चाहिए ताकि ऐसे लोग प्रांत के नाम पे लाठियां न भांजे। हम नहीं चाहते ऐसा, हम तो भारत माता की जय बोलते हैं, हम बिहार की जय भी कहाँ बोलते हैं, हमारे लिए तो भारत सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। लेकिन मैं उसके बाद की भी कहानी आपको बता सकता हूं कि नीतीश कुमार जी ने फिर एक कमेटी गठित की, लेकिन हम लगातार राजगीर को उन्होंने एक बहुत बड़े फिल्म सिटी के रूप में बनाने की कोशिश की या प्लानिंग है अभी भी। बाहर के लोग भी बिहार में आके निर्माण करें, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करने का दावा मनोज तिवारी इस मंच से करते हैं। शुरू कर दिए हैं। देखिए, उस समय का अटैक पहला झटका था, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, या जो भी आप हो सकता है, अभी अंडर सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत। उसके बाद से तो ये भारतीय जनता पार्टी ने कदम उठा लिया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक बहुत बड़ा स्टूडियो बनने की शुरुआत हो चुकी है, जहां से लाभान्वित हमारे उत्तर भारत के राज्य होंगे। लेकिन हम आज आपको ये भी बता सकते हैं और बिहार के लोगों को भरोसा दिला सकते हैं, नीतीश कुमार जी इसमें बहुत प्रोग्रेसिव हैं और अब बदली हुई परिस्थितियों में बिहार भी एक नई कदम के लिए तैयार है फिल्म सिटी से संबंधित। दो चीजें अभी राजनीतिक फिजा में मंत्र की तरह जपा जा रहा है, खासकर एनडीए के खेमा से, आत्मनिर्भर बिहार और भाजपा है तो भरोसा है। कैसे मान लें भाजपा है तो भरोसा है? 15 साल में लगभग 12.5 साल एनडीए का शासन रहा है, बीच में एक 2.5 साल का पैच आया। उस 2.5 साल के पैच ने बिहार को बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। और उसकी छाया आप देख सकते हैं, जब बात करते हैं उसकी पीड़ा नीतीश कुमार जी के चेहरे पे भी आती है। लेकिन 3 टर्म्स में बिहार आप देखिए जिस प्रकार से आगे बढ़ा है बीजेपी के साथ एनडीए, उसमें आत्मनिर्भर बिहार की सबसे बड़ी जरूरत है, जो हमारा अगला लक्ष्य है। आत्मनिर्भर सबको करना है। भरोसा कैसे पैदा करेंगे आप? बीजेपी भरोसा बन चुकी है।
आप कहीं भी किसी से पूछिए बीजेपी जो कहती है तो लोग यही कहेंगे हाँ भाई करती है। कहने मात्र से बीजेपी भरोसा का दूसरा नाम है। सिर्फ इसी से नहीं, लोगों का जनादेश मिलेगा उस भरोसा को जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए से है। हमारे जो भी बिहार के मतदाता लोग हैं, भाई बहन, उनको भरोसा है ईमानदार सरकार का, उनको भरोसा है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का कि अपराधियों को नहीं, जनता को रक्षण मिलेगा, परिवार का नहीं, प्रदेश का विकास होगा। भरोसा है रिश्तेदारों को नहीं, गरीबों को अधिकार मिलेगा। भाजपा ही को वोट क्यों दिया जाए? नया जोश बा, नई करवट बा, नया मुहूर्त बा, फिर बिहार में मोदी खेमा के ही जरूरत बाटे हो। तनी आत्मनिर्भर बिहार के बढ़ावा ये भैया। क्या बात है। इस बार 2020 के पिच पर बिहार में एनडीए का स्ट्राइक रेट क्या रहेगा? अब तक का सबसे अच्छा रहेगा, ये मेरा दिल कहता है। हमारा एनडीए जो बेस्ट परफॉर्म किया है पहले 2010 में आप लोगों का सबसे बेहतरीन गया था, जहां पर अपोजिशन कोरम नहीं पूरा कर पाई थी अपोजिशन के लिए। वैसे ही होने वाला इस बार जनता के आशीर्वाद से, और लोगों से बात कर रहे हैं। अब लोग ना बोले कि बहुत कुछ कर दिया, अब आगे वाला कौन करेगा? सबको पता है वही करेगा जिसने पहले वाला। मैंने जिसने किया है वही करेगा, ये आपका भरोसा है। जिसने किया है वही करेगा, बिहार एनडीए के साथ ही बढ़ेगा। गीत के माध्यम से अगर जो कोई अपील देना चाहें आप अपने मतदाताओं को या बिहार के मतदाताओं को, 2 लाइन में क्या देंगे? देखिए, हम तो सबसे यही कह रहे हैं जो मैंने आपको अभी बात बात में कह भी दिया, लेकिन उस भाव को हम इस प्रकार से कहना चाहते हैं जी कि बढ़ावे के पड़ी हो भैया, बढ़ावे के पड़ी हो, बढ़ावे के पड़ी हो नैया, बढ़ावे के पड़ी। बीजेपी एनडीए के संग बिहार बढ़ावे के पड़ी। लक्ष्य रखल बाटे जो भी संगे आवे के पड़ी। नए का बिहार खातिन आगे कदम बढ़ावे के पड़ी। विद्यापति जी आर्यभट्ट के, हे चंद्रगुप्त के माटी, हे चाणक्य सम्राट अशोक मासिया भूमि के, एनडीए ही आटी। गौरवशाली बिहार के आगे बढ़ावे के पड़ी। सबसे निवेदन 5 साल और एनडीए संग आवे के पड़ी। ये हमारी भावना है। धन्यवाद मनोज जी, बहुत ही सुरीला अंत दिया आपने, और अंत भला तो सब भला। केकर सत्ता केकर बारी में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी। आप चुनाव के दिन, मतदान के दिन घर से निकलिए, मतदान कीजिए, सही लोगों को चुनिए और प्रदेश देश के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। और देखते रहिए हमारे साथ केकर सत्ता केकर बारी।